नमस्कार साथियों। एचटेट 2023 जो कि आगामी 2 और 3 दिसंबर को होने जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए हम साइकोलॉजी पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। ये जो एग्ज़ाम था 2022 का लेवल 2 का एग्ज़ाम था, जिसमें हम साइको के 30 क्वेश्चन करेंगे। कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होते हैं, रिवाइज क्वेश्चन होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के क्या मापने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं? आंसर होगा डी, व्यक्तित्व। उसके बाद सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? आंसर होगा विकास एक संचयी प्रक्रिया है। आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, हम केवल जो आंसर सही होगा वही आपको बताएंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप चारों ऑप्शन देखकर और चारों का मूल्यांकन करके सही आंसर देखिए। त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? और साथ में जो इंग्लिश का पार्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं। प्रतिभाशाली, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली, उनके विकास के लिए त्वरण जो है एक महत्वपूर्ण योजना होती है। निम्न में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? आंसर होगा डी, शिक्षक का जो शारीरिक रूप है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो प्रभावित करती है, जैसे शिक्षक का शिक्षण कौशल क्या है ये भी प्रभावित करेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा पढ़ाई को, और विषय का जो ज्ञान है वो भी प्रभावित करेगा। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तीसरा आंसर आएगा अनम्यता, जिसको हम इंग्लिश में रिजिडिटी कहते हैं, यानी जो कठोरता होती है वो जो है सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। बाकी मौलिकता, लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, और जो धारा प्रवाहिता है फ्लुएंसी, ये विशेषता होती है सृजनात्मकता की। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? सब्जेक्टिव मेथड नहीं है व्यक्तित्व के आकलन की। आंसर आएगा शब्द साहचर्य, वर्ड एसोसिएशन नहीं है। बाकी इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और जो ऑटोबायोग्राफी है ये विधि है। उसके बाद बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार रिपीट किया गया है, पिछले एचटेटों में, सीटेट में भी आ चुका है ये, और जो टीजीटी पीजीटी के कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी ये पूछा जा चुका है। बुद्धि का जो त्रितंत्रीय सिद्धांत वो दिया था स्टर्नबर्ग ने। ब्रोनफेनब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल सिद्धांत में परिवार और विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण है? आंसर आएगा माइक्रोसिस्टम। उसके बाद कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। पियाजे ने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बंडूरा ने दिया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत, लेकिन नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वाइगोट्स्की ने नहीं दिया। उसके बाद वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? उसको हम बोलेंगे तदामीकरण, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने दिया? वाइगोट्स्की ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रिपीट किया जाता है कई बार। कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा, ये आंतरिक अभिप्रेरक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो बाह्य है, जैसे ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, वेतन के लिए नौकरी करना, एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है, ये परिभाषा दी थी हेडफील्ड ने, देख लीजिए आप। उसके बाद विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष यानी सिर से पैर की दिशा में बढ़ता है उसे हम बोलते हैं सिफेलिक कोडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिफेलिक कोडल विकास क्या होता है? जो सिर से पैर की दिशा में बढ़ता है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? सतत यानी कॉन्टिन्यूस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया जो अभिप्रेरणा से जुड़ा है? मैस्लो ने, इब्राहिम मैस्लो। मीनल बुद्धि में औसत सृजनात्मकता में निम्न व समायोजन में उच्च स्तरीय है, ये उदाहरण है अंतःवैयक्तिक भिन्नताओं का। कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विभेदन।
डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बाकी जो है वो है। उसके बाद कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? व्यवहार में अनियमितता, यानी उसके व्यवहार में कठोरता नहीं मिलेगी, ये विशेषता नहीं है। व्यवहार में वो सौम्य होगा, अच्छा होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में पलटाव की अक्षमता विकसित होती है? यह आएगा मूर्त संक्रियात्मकता अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल। उसके बाद निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? क्रेसमस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जामों में ये रिपीट होता है। गेस्टाल्टवाद कोहलर, कोफका और वर्दिमन, इन तीनों का नाम इकट्ठा लिया जाता है। कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? यह असंतुलन पैदा करता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये नहीं है, बल्कि समायोजन तो हमेशा संतुलन पैदा करता है। उसके बाद ब्रुनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है? सर्पिल पाठ्यक्रम। उसके बाद कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? अशाब्दिक परीक्षण, नॉन वर्बल। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं गति परीक्षण, स्पीड टाइम, जिसमें तेजी से क्वेश्चनों को हल करना होता है। वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? संरचनात्मक। आंसर होगा स्ट्रक्चरल, यानी संरचनात्मक। कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? संज्ञान नहीं है। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद तीनों है, लेकिन संज्ञान नहीं है। कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवृत्ति जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, ये सही नहीं है। बाकी जो तीनों है इसकी विशेषता है, लेकिन ये नहीं है चौथी। कौन सा मिलान सही नहीं है, ये बताना है। पहल बनाम अपराध, ये एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत था उसकी अवस्थाएं हैं। तीसरी अवस्था होती है पहल बनाम अपराध। पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, ये पांचवी अवस्था होती है। अध्यायवासहीनता बनाम, ये जो हीनता है वो चौथी होती है। उसके बाद कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? समाज मिति, जो सोशियोमेट्री है, ये प्रक्षेपी विधि नहीं है व्यक्तित्व आकलन की। बाकी शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति और जो वर्णन गति है, ये व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि होती है। तो दोस्तों ये थे लेवल 2 का जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे, 2022 के एचटेट में ये पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जो क्वेश्चन है पेपरों में वो रिपीट किए जाते हैं। अगर आप पहली बार एचटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब तो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन के पैटर्न को समझना कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस टॉपिक से कितनी संख्या में पूछे जाते हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो डेली हम आपके लिए लाते रहते हैं। एचटेट से जुड़े अभी हालांकि 10 दिन बाकी हैं, और भी जो ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।